टेम्परेचर माइनस में है, बाहर बर्फ गिर रही है, लेकिन एक हवेली के अंदर आग जल रही है। किचन में ताज़ा खाना बन रहा है। एक आदमी आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठा है और गर्म रोटी खा रहा है। देखने में सब कुछ नॉर्मल लगता है, एक खुशहाल घर का नज़ारा। लेकिन हकीकत ये है कि वो आदमी उस घर का मालिक नहीं है, क्योंकि उस घर का असली मालिक उसकी बीवी, उसकी विधवा बेटी और उसके छोटे बच्चे तबेले के अंदर भूसे के ढेर में लाशों में बदल चुके हैं। और ये आदमी उन्हीं 6 लाशों के साथ उस बंद हवेली में पिछले 72 घंटों से रह रहा है, सोता है, नहाता है और उन्हीं का खाना खाता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 1993 का वो कोल्ड केस है जिसने पुलिस की नींदें उद्धा दी थीं। आज हम खोलेंगे वीरमपुर हवेली का वो दरवाज़ा जिसके पीछे छुपा सच आज भी लोगों को डराता है। साल 1993 की सर्दियों में जगह है वीरमपुर, हिमाचल प्रदेश। गांव से दूर पहाड़ी की चोटी पर ठाकुर बलदेव सिंह की पुरानी हवेली थी। घर बड़दा था, लेकिन रहने वाले सिर्फ 6 लोग थे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे चलकर ये गिनती ही सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। 1. ठाकुर बलदेव सिंह मुखिया। 2. रुक्मणी देवी पत्नी। 3. सावित्री बेटी। 4. मुन्ना बड्डीदिद्धा बेटा। 5. गुड्डी सबसे छोटी बच्ची, उम्र 6 साल। 6. और नौकरानी लक्ष्मी। दिसंबर का महीना था। ISS टाइम हवेली चारों तरफ से बर्फ और सन्नाटे से घिरा हुआ था। लेकिन 20 मार्च 1993 के आसपास ठाकुर बलदेव सिंह ने कुछ अजीब नोटिस किया। हवेली के पीछे बर्फ पर नंगे पैरों के निशान थे। निशान जंगल से हवेली की तरफ आ रहे थे, लेकिन वापस जाने के निशान कहीं नहीं थे। ठाकुर ने नौकर बुलाए, घर का कोना कोना छाना, पर कोई नहीं मिला। उन्होंने सोचा शायद कोई रास्ते से गुजरता आदमी होगा जो रास्ता भटक गया होगा। लेकिन दोस्तों, वो आदमी वापस गया ही नहीं था। वो वहीं था, हवेली के अंदर। अगला एक हफ्ता उस परिवार के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। घर में भूत नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा कुछ जो हुआ वो दिमाग खराब कर देने वाला था। लेकिन अफसोस, सबने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। सबने। हुआ क्या? एक रात सावित्री को प्यास लगी। वो पानी पीने किचन की तरफ गई। जब वो बाथरूम के पास से गुजरी तो वो हैरान रह गई। बाथरूम का फर्श गीला था, बाल्टी में पानी था और वहां अभी भी हिल रहा था, जैसे कोई अभी यहां से नहा कर गया हो। और हवा में गीली मिट्टी और बिद्धी का बदबू था। घर में ठाकुर साहब बिद्धी नहीं पीते थे। मुन्ना अभी बच्चा था। तो इतनी रात गए, बाथरूम में कौन नहा रहा था? सावित्री डर गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद माँ उठी होंगी। इसके बाद शुरू हुआ खाना गायब होने का सिलसिला। रुक्मणी देवी रात को गिनती की 10 रोटियां डब्बा में बंद करके रखती थी। सुबह डब्बा खुलता तो रोटियां 4 होती थीं। कभी दूध का पतीला आधा मिलता, कभी किचन में झूठे बर्तन मिलते। माँ को लगा बच्चे चोरी छुपा के कर रहे हैं। जब बच्चों से पूछा गया तो उन दोनों ने सब कुछ करने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि हम ऐसा क्यों करेंगे। घर वालों को लगा कि बच्चे मजाक कर रहे हैं। इसी बात पर घर के अंदर क्लेश शुरू हो गया। सबको लग रहा था कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। उन्हें शक था कि बेटा बिद्धी पीता है, इसी वजह से ये सब हुआ होगा। सोचिए उस मंजर को, फैमिली आपस में लड़डी या च रहे हो और कोई अनजान इंसान घर के किसी अंधेरे कोने में बैठकर मुस्कुरा रहा है, उनकी लड्डधाई देख रहा है और उन्हीं का खाना खा रहा हो। या सब कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन सबसे डरावना संकेत दिया 6 साल की गुड्डी ने। हुआ क्या? इंसिडेंट के बाद पुलिस को गुड्डी की एक ड्राइंग बुक मिली थी। उसमें उसने अपनी पूरी फैमिली बनाई थी, मम्मी, पापा, भैया। लेकिन पर्दे के पीछे उसने एक काला साया भी बनाया था। जब स्कूल टीचर से पुलिस ने पूछा तो पता चला कि गुड्डी अक्सर कहती थी, वो अंकल मुझे सोते हुए देखते हैं। स्कूल में टीचर ने पूछा कि कौन था, लेकिन तब भी वो चुप हो जाती थी। टीचर ने उसे छोटी बच्ची समझकर बात को इग्नोर कर दिया और घर वालों ने बच्चे का डर समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन गुड्डी झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच में उन्हें देख रहा था। काश उस बच्ची की बात पर विश्वास कर लिया गया होता, तो शायद आज ये अंजाम ना होता। बाहर तूफान था और नॉर्मल इस टाइम तक लाइट कट हो जाता है।
रात के 1100 बजे के करीब तबेले से जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आईं। ये उस कातिल का एक चाल था। वो चाहता था कि लोग घर से बाहर निकलें। सबसे पहले ठाकुर बलदेव सिंह लालटेन लेकर बाहर गए। अंधेरा बहुत था। जैसे ही वो तबेले में घुसे, अंधेरे से एक हाथ निकला, एक तेज धार हथियार, और ठाकुर वहीं जमीन पर गिरकर उनकी जान चली गई। जब वो वापस नहीं आए तो रुक्मणी देवी गईं। कातिल ने उन्हें भी वहीं खत्म कर दिया। फिर बेटी सावित्री और आखिरी में बड़दिदा बेटा मुन्ना, एक एक करके 4 लोग तबेले में लाशों के ढेर में बदल गए। लेकिन अभी अंदर 2 लोग बचे थे। अभी भी वो कातिल खून से सने हाथों के साथ आराम से हवेली में वापस आया। वो ऊपर वाले कमरे में गया जहां गुड्डी और नौकरानी सो रहे थे। और दोस्तों, उसने उन्हें नींद में ही मौत दे दी। पोस्टमार्टम बताता है कि गुड्डी शायद जाग गई थी, क्योंकि डर के मारे उसने अपने ही बाल नोच लिए थे। उस बच्ची ने शैतान का चेहरा देख लिया था। अब आते हैं कहानी के सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट पर। सब मर चुके थे। कातिल चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं। 08 अप्रैल से 04 अप्रैल तक वो आदमी उस घर में ठाकुर बनकर रहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब अलमारी चेक की गई तो ठाकुर के महंगे कुर्ता पायजामा गायब थे। मतलब वो कातिल ठाकुर के कपड़े पहनता था, उनकी आराम कुर्सी पर बैठता था। किचन में 3 प्लेटें पहले से रखा होता था, एक उसके लिए और शायद 2 उन मेहमानों के लिए जो उसे दिख रहे थे। वो मेंटली स्टेबल नहीं था, वो ठाकुरों की जिंदगी जी रहा था। 4 अप्रैल की सुबह पोस्टमैन आया। जब दरवाजा नहीं खुला और अंदर से ईंधन की बदबू आई तो गांव वालों ने दरवाजा तोड़ धा। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, वहां लाशों की बदबू नहीं थी। वहां चंदन की अगरबत्ती की बहुत तेज खुशबू था। उस पागल ने पूरे घर में अगरबत्तियां जला रखा था ताकि मौत की महक बाहर न जाए। लोगों को वहां खाना रखा हुआ मिला, बिस्तर पर सिलवटें मिलीं, लेकिन वो आदमी गायब था, जैसे हवा में घुल गया हो। पुलिस ने जब घर की बारीकी से तलाशी ली तो स्टोर रूम में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां जमीन पर लकड़ी के फ्लोर में छोटे छोटे होल्स किए गए थे। वो छेद ठीक मास्टर बेडरूम और बच्चों के कमरे के ऊपर थे। इसका मतलब पिछले कई दिनों से वो आदमी उस स्टोर रूम में लेटा रहता था और इन छेदों से नीचे झांककर इस फैमिली को अपनी जिंदगी जीते हुए देखता था। वो उनका हर एक पल रिकॉर्ड कर रहा था। और आखिरी चीज, ठाकुर की जेब से मिली एक अधूरी चिट्ठी। उसमें लिखा था, मुझे अब यकीन हो गया है कि घर में बस, लाइन यहीं खत्म। शायद ठाकुर को उस रात एहसास हो गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। पुलिस ने सालों तक इन्वेस्टिगेशन की। गांव वालों का कहना था कि वो कोई भूत प्रेत था जो बर्फ के रास्ते आया और चला गया। लेकिन पुलिस मानती थी कि वो कोई जानने पहचानने वाला था, कोई ऐसा जिसे घर का कोना कोना पता था। लेकिन सबूत एक भी नहीं। वो नंगे पैरों के निशान किसके थे? वो छत पर कौन चलता था? और वो आदमी लाशों के साथ 4 दिन तक क्यों रहा? वीरमपुर की वो हवेली आज भी वहां खड़ी ददाही है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि सर्दियों की रात में आज भी वहां से बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। दोस्तों, ये थी वीरमपुर हवेली की वो खौफनाक दास्तान। आपको क्या लगता है, कौन था वो? क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है, या फिर वहां सच में कोई और था? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही और मिस्ट्रीज देखने के लिए मंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए राज के साथ।